इंसान भी है, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो रहता है वो इसी चीज़ में रहता है कि यार मैं अपने बच्चों को दीन में तो डाल दूँ, हाफिज़ कुरान तो बना दूँ, मौलवी तो बना दूँ, कारी तो बना दूँ, लेकिन उसकी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो कैसे गुजर बसर होगी, क्योंकि कि आपको इल्म हासिल करने अगर चीन तक भी जाना पड़े बिल्कुल तो आप जाइए, इल्म हासिल कीजिए। मैं आपको देखकर मुझे एक चीज़ याद आती है कि दहाड़ी टोपी वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इससे भी आगे अगर बात करेंगे तो ये सोशल मीडिया का दौर है। आप कहीं भी देखेंगे कोई न्यूज़ हमें मुआशरे की देखनी हो, किसी शहर की देखनी हो, किसी तकलीफ़ें रहीं, लोगों के ताने सुने, लेकिन उसके बाद वही लोग मुझसे फ़ोन करके बोलते हैं कि यार हमारा भी प्रोग्राम कराओ। ये अल्लाह के दिया हुआ मेरे लिए एक तोहफा है, वरना मैं कभी सोच नहीं सकता था ये चीज़। इसके बाद ये ट्रैक पॉलिटिक्स की तरफ कैसे घूम, पार्टी का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मैं ले दूंगा, नहीं देखिए असर, लेकिन बताइए, हालांकि राजनाथ सिंह बहुत अच्छे इंसान है, मैं खुद पहली पर्सनली उनको बहुत अच्छा इंसान जी मानता हूँ, बिल्कुल कोई और बात आपके वो करीबी हैं, आप उनके करीबी हैं, ये देखिए, ताल्लुकात किस तरीके से बाउंडेशन जो बनी है। और आदि जनाब राजनाथ सिंह जी जी ये खुद बहुत बेहतरीन इंसान है। सत्ता में आए हुए लोगों के करीब आप ज्यादा हैं, और जो विपक्ष में हैं उनके के अच्छा, करीब मुझे आप नहीं शाहरुख दिखाई भाई, दे रहे, शाहरुख या भाई एक मेरी बात नजर बताइए। वो देख नहीं पा रही। मैं हाँ ये शाहरुख पूछना भाई चाहता एक बात बताएं। हूं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल या उसके 5 साल दोबारा से रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री रहेंगी, या कि मोदी जी जैसा टैलेंटेड राजनेता अभी इस दौर में तो नहीं राहुल गांधी को किस तरीके के लीडर बने? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका स्वागत है। वेलकम टू द एसआर के शो। एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हैं, एक नए जोश के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए ऐसे लोगों के साथ जो आपसे दीन और दुनिया की ऐसी बातें बताएंगे जिससे हमारी ज़िंदगी किस तरीके से आसान होती है और किस तरीके से हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए, या ये कह लीजिए कि दीन और दुनिया, जहां हर इंसान आज के दौर में चलने वाला, मेरा जैसा भी इंसान, इस चीज़ में आके कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपने बच्चों को, उसकी परवरिश को जब मैं उसकी कर रहा हूं तो उसको दीन में डालूं या दुनिया में डालूं। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने दीन और दुनिया की दोनों तरीके की पढ़ाई करी, और उसके बाद दीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह और दुनिया में भी अपना नाम को कमाया, और मुआशरे की एक ऐसी नींव बनकर मौजूद हैं जो बहुत से लोगों की मदद करते हैं, बहुत से लोगों के काम आते हैं। बहुत सारी बातें मैं उनके एजाज में कह सकता हूं, लेकिन बात को बहुत ही कम अल्फाजों में कहकर मैं सीधा उनके पास ले चलूंगा आपको, और आज बहुत सारी बातें इसी से ताल्लुक से होंगी। जर्नलिस्ट हैं, कारी हैं, हाफिज कुरान हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए कितना मजा आ जाने वाला है। फजलुर रहमान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबसे पहले तो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया फजलू भाई बहुत शुक्रिया कि आपका आपने शाहरुख भाई। मेरे शो के लिए मुझे टाइम दिया। जैसे मैंने बताया फजलू भाई, आजकल के जो लोग हैं या मेरे जी जैसा जी इंसान भी है, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो रहता है वो इसी चीज़ में रहता है कि यार मैं अपने बच्चों को दीन में तो डाल दूँ, हाफिज़ कुरान तो बना दूँ, मौलवी तो बना दूँ, कारी तो बना दूँ, लेकिन उसकी जो दुनियावी ज़िंदगी है वो जी कैसे गुज़र बसर होगी, क्योंकि हम सभी देखते हैं, आपको भी आप तो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कारी की, एक हाफिज़ कुरान की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले की जो तनख्वाह होती है वो जी 10,000, 12,000 और 15,000 अगर किसी की है, तो उसमें भी बहुत से लोग उस पे बहुत एतराज़ात करते हैं कि जी यार जी इतनी जी तनख्वाह कैसे कर दी है। तो ये किस तरीके से आपके ज़हन में आए कि ये वाली पढ़ाई भी और दुनियावी पढ़ाई भी दोनों को साथ लेके चलना है? नहीं, सबसे पहले तो शाहरुख भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को अपने पॉडकास्ट में याद किया। यही चीज़ आपको बड़ा बनाती है और ऊपर लेकर जाती है कि जो आप मेरे जैसे छोटे इंसान को भी इस तरीके देखिए से शाहरुख नवाजा भाई, सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह के रसूल का एक फरमान है, है। हदीस है जी, कि आपको इल्म हासिल करने अगर चीन तक भी जाना पड़े बिल्कुल। तो आप जाइए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म का मतलब ये है कि आप, हमारे लिए दीन सबसे अहम है, ज़रूरी है। वो हमारी आखिरत के लिए भी और दुनिया में राह दिखाने के लिए है। हुँ, इसी तरीके से दुनियावी तालीम जो है वो हमें समाज के साथ जीने के लिए भी है। तो हमें दोनों तालीम को साथ लेकर चलना है, और समाज और माशरे में तभी आप तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि मैंने जो तालीम हासिल की, मैंने हिफ्ज़ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैंने क़िरात भी पढ़ी, और बहुत सारी तालीम है। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया आपकी दुआओं से। बस एक शौक़ रहता था कि मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है, और अगर आपके अंदर ये शौक़ और जज्बा हमेशा रहेगा तो आप ज़रूर तरक्की करोगे।
मैं आपको देखकर मुझे एक चीज याद आती है, जी जबकि आप उस टाइम के इन्फ्लुएंसर हैं जब लोगों को ये नाम भी नहीं पता होगा। 2006 से पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जर्नलिस्ट होंगे, और यूट्यूब का दौर है या टिकटॉक का दौर है, ये तो सब चीजें बाद में आई हैं। तो ये सफर कैसा रहा आपका, कि जब लोग जानते नहीं थे कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, उस टाइम पे आप इन्फ्लुएंसर बन चुके थे। देखिए, और जी सलाम, जहाँ तक मेरे को आपके बारे में मालूमात है कि जी प्रोडक्शन से आप जुड़े हुए हैं, और जी सलाम में आपके रेगुलर एपिसोड भी आते हैं, शोज भी आते हैं। देखिए शाहरुख भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं वाकई जिस वक्त से जुड़ा हूँ मीडिया लाइन से, उस दौर में हमारे लोग इस चीज को बहुत गलत समझते थे। गलत समझते थे उस टाइम, तो ये समझा जाता था कि हाँ, भाई कि वीडियो बनाना, वीडियो नाजायज में है। इस तरीके से नाजायज का आता था। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी थे, उलमा भी थे। हम्म, मैं बुराई के तौर पर नहीं कह रहा, लेकिन उलमा भी बहुत सारे उस वक्त ऐसे थे कि मुझसे जिन लोगों ने कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, कि आप किस तरफ जा रहे हो। हो सकता है इसी वजह से मेरे जैसा इंसान जो मास कम्युनिकेशन करके जर्नलिस्ट बनना चाहता था, उसके अरमान इसी वजह से पीछे हो गए कि यार हाँ, आलिम या मुफ्ती या मौलवी, और ठीक है, हमारे लिए, हमें ऐसा लगता था कि जो इन्होंने कहा वो ठीक है नहीं वो हमारे, उस दौर में। देखिए शाहरुख भाई, वो हमारे उलमा हैं, अकाबिर हैं, वो हमारे लिए सही सोचते हैं। हम्म, लेकिन वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। देखिए, एक वक्त था प्रिंट मीडिया का, जी। अब जो दौर है वो अलग। आप कहीं भी देखेंगे, कोई न्यूज़ हमें मुआशरे की देखनी हो, किसी शहर की देखनी हो, किसी हम्म, मुल्क की देखनी हो, तो घर बैठे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे सामने, सोशल मीडिया नहीं होगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों में तक पहुंचेंगे? क्या जराए होंगे, क्या वसाइल होंगे पहुंचने के आपके? बेसिकली हम लोग अपडेट नहीं हो पाएंगे, आप ये अपडेट कहना नहीं हो चाहते पाएंगे, बिल्कुल। तो हैं। जैसे वक्त के आजकल साथ हर चीज, अपडेट होना पड़ेगा। हम हर इंसान के हाथ में एक एंड्रॉयड फोन है, अगर उसको भी बिल्कुल, अपडेट ना करें तो वो कुछ दिन बाद डेट है, हैंग होने वाला खराब हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये है कि, और मैं सबसे पहले तो देखिए अपने वालिदैन का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया, अपने असातिज़ा का, जो हमारे टीचर्स रहे, है। जी। उन्होंने ये तालीम हमें दी, और हम यहाँ तक आज आपके सामने आके बैठ गए। तो इस दौर में कभी ऐसा भी हुआ कि किसी मस्जिद की इमामत की हो, या किसी मदरसे में पढ़ाने की कोशिश की हो, या सीधा ही हाफिज कुरान बने और उसके बाद मास कम्युनिकेशन करके जर्नलिस्ट बन गए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने शोबा हिफ्ज़ भी पढ़ाया, और अल्लाह का करम है, उसी वक्त में, उसी दौर में रहते रहते मुझे किसी ने, एक साहब थे, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन बदल दे, तो उन्होंने कहा यार इतनी अच्छी आवाज़ है तो आप आगे क्यों नहीं जाते। हम्म, मैंने उनसे पूछा, मैं तो क्योंकि एक ऐसे मुआशरे से निकला हूँ जहाँ इल्मी घराना है, मेरा पूरा इलाका इल्मी ख़ानदानों से भरा हुआ है। तो मैंने कहा वो कैसे होगा, कि आप कॉन्टेक्ट कीजिए। तो जी सलाम उस वक्त लॉन्च हुआ था, तो जी सलाम से मैं पहुंचा, वहाँ कुछ ऑडियो वगैरह का जी। टेस्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए बुला लिया। तो ये मेरी शुरुआत थी, लेकिन जो उस वक्त मेरी फीलिंग थी, जो मेरे हालात थे, तो ऐसा था कि मेरे लिए तो टीवी पे आना बहुत बड़ी बात थी, कि मैं एक छोटे से छोटे से गांव का मुआशरे से इंसान, या गांव से और निकला था। जबकि गांव में तो ज्यादा इन चीजों के लिए पूछा पाछी होती है कि दो आदमी अगर अच्छा कह रहे हैं तो 10 आदमी बुरा भी कहेंगे, अरे उसे देख रहा है भाई हाफिज कुरान को, अब लेकिन वो टीवी पे बैठेगा। लेकिन शाहरुख भाई, वो मैं चीज़ यही मैंने चीज देखी। समझ चाह रहा हूँ, ये जो हाँ, तकलीफें आपने, या जो कठिनाइयां, मुश्किलात आपकी जीवन में फेस हुई होंगी, जी उसको आपने किस तरीके से फेस किया ताकि लोग मोटिवेट हो सकें? शाहरुख भाई, शुरुआत में, लेकिन उसके बाद वही लोग मुझसे फ़ोन करके बोलते कि यार हमारा भी प्रोग्राम कराओ। अगर कोई हमें देखता, बाद में ये कहता कि फ़ोन करके कि आज हमने आपको टीवी पे देखा और हमने बताया ये हमारे इलाके से हैं और मेरे भाई हैं। तो ये उस वक़्त फिर खुशी भी हुई हम्म, कि कम से कम लोगों ने अपनाया बाद में। जो शुरुआत में गलत कहते थे, कोई मैं गानों का काम मैंने नहीं किया, कव्वालियों का काम मैंने नहीं किया, कोई कॉमेडी का काम मतलब मैंने नहीं किया। बेसिकली मैंने मौसीकी में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गए आप। नाते पाक, हमद बारी ताला, तिलावत कुरान, ये इस तरीके के मैंने प्रोग्राम किए माशाल्लाह शुरू से ही। अच्छा, जिस फेस में आप मीडिया लाइन में चले गए, जर्नलिस्ट, जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे यही शौबे में आगे बढ़ना है, तो इस लिबास के साथ, सुन्नती लिबास के साथ, कुछ तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई हो, या कुछ लोगों ने आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए कुछ मना किया हो कि यार हम क्यों दाढ़ी टोपी वाले के साथ प्रोग्राम करेंगे, ये या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस आई? ये सवाल, हकीकत बताऊं मैं ये शाहरुख बनता भाई, भी है सवाल हाँ आपसे, तो बनता भी इसलिए है, बनता है बिल्कुल बनता कि है, क्यों माशाल्लाह आप उस दौर से और अब तक शाहरुख उसी भाई, लिबास में हैं। जिस दौर में मैंने पहला कदम मीडिया में रखा था, और आज के वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी लिबास में हूँ। माशाल्लाह। मुझे हकीकत ये है कि जी में मैंने इतने प्रोग्राम किए, डीडी में मैंने प्रोग्राम किए, डीडी उर्दू में, हम्म,
न्यूज़ 18 उर्दू पे भी प्रोग्राम किए, आलमी सहारा पे भी प्रोग्राम किए, तहजीब टीवी पे भी प्रोग्राम किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बता सकता हूँ कि मुझे कहीं कोई वो कहते हैं ना 1% भी परेशानी नहीं आई, ना मुझे कोई तकलीफ पहुंची। मेरे आज के वक्त में अगर देखा जाए, मीडिया में भी हिंदू भाई मेरे सारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, और वो आज भी मुझे इज्जत की निगाहों से, कभी मुझे अबे तुबे से उन्होंने नहीं बोला। इस लाइन में रहते हुए, जैसे कहते लोग कह रहे हैं कि जी हमें बहुत परेशानी आती है, कठिनाई आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी कोई इस तरीके की हाँ, परेशानी नहीं उसकी रही है। सबसे बड़ी वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ट्रैक से नहीं हटे। हाँ आपका जो ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। था, आपने वो ट्रैक नहीं छोड़ा कि हाँ, यहाँ मुझे इसमें। छोटी सी बात ये याद आई। एक मर्तबा मुझे याद है, एक साहब हुआ करते थे, शायद उनका इंतकाल भी हो गया। हुँ, तो एक चैनल पर वो मुझे बोले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक चैनल पर वो मुझे बोले, यार मौलाना अगर आप इस लिबास को चेंज कर दो और आपके सर पे टोपी ना हो तो आप एक हीरो लगेंगे। अच्छा। मैंने कहा मैं वो हीरो नहीं लगना चाहता, मैं इसी लिबास को अपनाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक भी हूँ। और यार हिंदुस्तान हमारा इतना प्यारा है शाहरुख भाई, यहाँ कोई परेशानी ऐसे नहीं आ सकती बिल्कुल सच बात है। है। यहाँ मोहब्बत वाले लोग हैं। और मैंने काम किया, जितने भी कैमरामैन होते हैं वो सारे हिंदू भाई होते हैं, एडिटर होते हैं, सब होते हैं। वो बेचारे शौक से देखते भी थे, सुनते भी हैं, और करते भी हमारे साथ प्रोग्राम। मुझे आज तक शाहरुख भाई कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वाकई इस फील्ड में बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसी जब आप इसमें आ गए और आपको लगा कि हाँ, अब ये मैंने पहले भी दोहराया था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। तो कुछ और आगे जाने की कोशिश नहीं करी कि भाई नाते पाक है या हमदो सना है, इससे अलावा कोई क्राइम की कोई स्टोरी मिल जाए या कोई ऐसी थ्रिलर स्टोरी मिल जाए जिससे आप और आम लोगों के बीच में पहुंच सकें, ईमान वालों से अलग लोगों के बिल्कुल बीच में बिल्कुल। जा सकें, ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा? तो वो और फेम मिलता और चीजें अच्छी हो सकती थी। आप दुआ करें, आप दुआ अच्छा। करें, अल्लाह पाक जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल बनाया, वो इससे आगे भी ले जा सकता है। मुझे अपने रब पे ये पूरा यकीन है शाहरुख भाई, कि अल्लाह ने मुझे जिस जगह से ला करके आपके सामने यहाँ तक बिठाया, हम्म। जिस लायक बनाया, कि मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, वरना मैं कभी सोच नहीं सकता था ये चीज़ें। यहाँ तक तो ठीक था। आपने हालाँकि ये सवाल मैं ये चाह रहा था कि जब आधा पॉडकास्ट हो जाए उसके बाद मैं थोड़ी कंट्रोवर्सी कर दूँ, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों आदत बन गई है। हालाँकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक कभी-कभी ना एक मीडिया पर्सन जाग जाता है। मैं मजबूर हो जाता हूँ कंट्रोवर्सी करने के लिए। जी ये भी ठीक था कि आप हाफ़िज़ कुरान हो गए, आपने किरत भी सीखी, आपने मदारिस में पढ़ाया भी। उसके जी बाद चलो आप जर्नलिस्ट बन गए, और अब आते-आते ये चीज़ें आलिम दीन भी कहने लगे कि भाई जो फ़ोटोज़ वग़ैरह हैं वो जायज़ हैं, तो अब तो बहुत आसानी हो गई मेरे जैसे इंसान के लिए भी। ये भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक जी। था। इसके बाद ये पार्टी का तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हालाँकि मैं ले नहीं दूँगा, देखिए, असल में लेकिन आप और हम ये जिस ट्रैक लाइन में हैं, धीरे-धीरे चलते-चलते ऐसे सीधा जा रहा था, और ये पॉलिटिक्स का ट्रैक पे आप कैसे चढ़े? मैं नहीं बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए शाहरुख भाई, आप और हम जिस लाइन में भी हैं, जी। तो मुझे ये लगता है कि जिस ट्रैक पे आप मुझे ले जा रहे हैं, वो आप भी वहां पहुंचे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल पहुँचा हूँ, बिल्कुल पहुंचे बिल्कुल हैं ना, पहुँचा हूँ। क्योंकि हमारे मुआशरे को इसकी भी जरूरत है। हुकूमतें क्या सहाबाई किराम ने नहीं की? बिल्कुल किए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी है, जिनको हम फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया तकरीबन हुकूमतें उनके दौर में भी थी, सहाबा के दौर में भी थी, खलीफा भी रहे हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है नहीं, बिल्कुल। पॉलिटिक्स की तरफ को मैं जाना। ये नहीं कह रहा हो हूँ कि सकता गलत है कि बात है। मैं देखिए, शोहरत अल्लाह ने मुझे चैनल्स के जरिए दी, प्रोग्रामों के जरिए दी। अब मैं चाहता हूं कि अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, तो वो बिना राजनीति के नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो एक तो पहुंच बहुत जरूरी है। जब सोशल मीडिया पर फजलुर रहमान भाई राजनाथ सिंह के साथ फोटो डालते हैं, तो किस तरीके के कमेंट आपके पास आते हैं? ये तो आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में, मैं पहली खुद पहली पर्सनली उनको बहुत अच्छा इंसान जी मानता हूँ, जी बिल्कुल, कोई और बात शक आपके नहीं। वो करीबी हैं, आप उनके करीबी हैं। ये देखिए ताल्लुकात किस तरीके से बाउंडेशन जो बनी है, और उसके बाद इस पे आइए, फिर मैं दूसरे पे भी ले जाऊंगा, हालांकि नीचे से शुरू नहीं होना नहीं था कोई मुझे। बात नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात आप को। उनसे मिलेंगे तो आपको ये लगेगा, एहसास ही नहीं होगा कि आप इतने बड़े नेता से मिल रहे हैं। पहली बात, हकीकत यह है कि मेरे ताल्लुक, मैं कभी भी अगर मिलता हूँ आली जनाब राजनाथ सिंह जी से, तो मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं इतने बड़े नेता से मिल रहा हूँ। वो एहसास नहीं होने देते। और उनके पास आप जाएंगे तो मुसलमानों का तांता लगा हुआ है, मुसलमान बहुत जाते हैं, मुसलमान उनको वोट भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मुसलमान उनको चाहते हैं और वो भी मुसलमानों को चाहते हैं।
उनके आप कई बयानात उठा के देख लीजिए, हम्म, आज तक एक भी बयान उनका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर ऐसा नहीं मिलेगा जो राजनाथ सिंह जी ने मुसलमानों को कुछ कहा। तो इसलिए उनसे रिश्ते अच्छे। ठीक है, दिल्ली में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब रेखा गुप्ता ने लोगों से मिलना शुरू करा, उस उस फोटो के अंदर, उस फ्रेम के अंदर भी मुझे आप रेखा गुप्ता के पीछे खड़े हुए मिले। तो ये सफर कैसे शुरू हुआ? ठीक है, राजनाथ सिंह देखिए, तक हमें समझ में आता है कि नहीं, राजनाथ सिंह एक अच्छे इंसान हैं। मैं बिल्कुल। इसलिए ये सवाल कर जी, रहा हूँ, जी, जी। मुझे किसी पार्टी से मतलब बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप काम किन लोगों से लेंगे? सत्ता वालों से ठीक है, या विपक्ष वालों से? नहीं काम कौन आएगा आपके? सत्ता वाले। सत्ता वाले आएँगे। अगर मैं कौम के किसी लायक किसी भी काम आ सकता हूँ, हम्म, वो छोटा हो, बड़ा हो, अपनी कौम के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं उसको, तो वो आप सत्ता पक्ष से ही तो काम लेंगे। मैं कोई मतलब फुल टाइम राजनेता तो नहीं हूँ, नहीं। और ना मैं चाहता करना। हाँ, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कुछ ऐसे काम जो आपने सत्ता में रहते हुए लोगों से कौम के लिए नहीं, कराए देखिए हैं, ऐसा है, ताकि लोगों को कुछ मोटिवेशन भी मिले। नहीं ऐसा है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो काम किसी राजनेता को भी कह दिया जाता है, जी। तो वो लोग करते हैं। अब जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री दिल्ली की वज़ीर आला जो हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी हैं, उनके हाँ, बारे क्योंकि में भी जिस तरीके से पूछा। फोटोज में आपकी देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत करीबी हैं। नहीं, नहीं, पहली बात तो ये है, वो बहुत मिलनसार हैं वो भी। जी। आप कभी मिलिएगा, तो उनसे भी मिलने के बाद आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप दिल्ली के वज़ीर आला से मिल रहे हैं। एक अच्छा। आम आदमी से जैसे मिलते हैं, वो इस तरीके से मिलती हैं। कभी कोई भेदभाव नहीं उनके यहाँ। अभी आप जाके देखिए, रमज़ान में भी लोग कह रहे थे कि ये तो इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, ये कराते नहीं हैं ये लोग। देखिए, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो मालूम नहीं है। अलग चीज है। लेकिन रेखा गुप्ता जी खुद कई इफ्तार पार्टियों में पहुंची। तो ये क्या कह सकते हैं इस बात हाँ, को? अपना में एक मैसेज है हाँ, एक कि मैसेज वो है ना। अब बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है, कि वो अब वो पूरी पूरी दिल्ली की दिल्ली की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है। है। वो हिंदू मुसलमान जितने भी यहाँ लोग रहते हैं ना, वो हम्म, सबके मुख्यमंत्री है। कुछ चेंज होने का अंदेशा है। देखिए, ये तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, इसमें जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तो फैसला वोटर्स को करना होता है, किसकी सरकार रहेगी, किसकी सरकार नहीं रहेगी। सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे थे कि सत्ता पक्ष से ही इंसान काम कराता है। तो नरेंद्र मोदी जी आपको किस तरीके के लीडर लगते हैं? जैसे मैं हूँ, अब मैं एक आप ऐसा मुझे इंसान हूँ, जी, मैं जी। ये कहता हूँ कि आज के दौर में, इस पूरे दौर हाँ, में, देखो हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है। हालांकि ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, मैं पॉजिटिव अगर लेके चलूँ तो मैं ये मानता हूँ। कोशिश आप उनके लिए क्या राय रखते हैं? नहीं, जो आपने कहा मैं मैंने सहमत हूँ। आपके क्वेश्चन को आसान कर दिया। नहीं, जो जो आपने मुझसे कहा मैं उससे सहमत हूँ। अच्छा, बिल्कुल सहमत है आप। नहीं, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, वक्त सबका आएगा। तो कभी आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की नहीं, कि बीजेपी से कभी नहीं। टिकट मांगा हो कि नहीं, भाई नहीं, मैं कभी नहीं। चुनाव, किसी को लड़वाने की कोशिश की हो? कभी नहीं। कभी नहीं करी। नहीं, तो फिर ये भागीदारी किस तरीके से बस आगे चल ताल्लुक पाएगी? हैं, वो रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसके अलावा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं टिकट मांगने के लिए किसी पार्टी के पास गया, या मैं टिकट की एक आशा रखता हूँ, वो सब कुछ नहीं है मेरे लिए। एक और चीज, जब हम आपके साथ बैठते हैं तो हमें सुनने को मिलती है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम मुजफ्फरनगर में से हैं, या शामली से हैं, या सहारनपुर से हैं, तो तुरंत आपकी जबान से एक अल्फाज निकलता है कि भाई वहाँ के सीईओ साहब तो अपने मित्र हैं, और एसडीएम साहब तो अपने बहुत अच्छे जानकार हैं, डीएम साहब भी हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं। हम बात करते हैं संभल की या अमरोहा की, या आसपास के जो, जहाँ से हम लोग यूपी से जुड़े हुए हैं, हम तो यहीं की बात करते हैं। तो आपकी जबान से एकदम निकलता है फला सीईओ साहब अपने जानकार है, एसपी साहब हमारे जानकार है। ये वाला फाउंडेशन किस तरीके से बना? क्या बीजेपी के लीडर्स के साथ जब फोटो आई तो ये लोग खुद करीब आए, नहीं, या पहले से आपका ऐसा ऐसा ताल्लुकात थे? नहीं है, ऐसा फोटो वगैरह की वजह से ये सब नहीं बना। अब ताल्लुक ऐसे, जैसे आपसे मेरी मुलाकात हुई, जी। 2 4 5 मुलाकातें हुई, तो आज आपके साथ कैसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। है ना, माशाल्लाह अच्छी है ना, आप भाई हैं। इसी तरीके से अगर किसी अधिकारी से एक मर्तबा मुलाकात हो जाए, आपका नेचर, आपका अखलाक अगर इस तरीके का है, तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, हम्म। ना अधिकारी देखते हैं, ना नेता देखते हैं। हाँ, मैं इस बात को आपकी रोक के एक बात, मैं भी एक आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, कि जब हम आम आदमी पार्टी में थे जी, तो कपिल मिश्रा जी के साथ हमारा ऐसे उठना बैठना रेगुलर रहता जी, था। जी, जी, जी। कभी उनके ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं सुनी। लेकिन फिर वो जब प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा चेंज हुआ, तो बातें कुछ ऐसी लगी कि दिल को हर्ट करी। लेकिन ख़ैर ठीक है, वो राजनीति का एक हिस्सा है, हम उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएँगे। हम बात दोबारा से पत्रकारिता पे आ जाते हैं। जी, आजकल के दौर में जो जर्नलिज़्म हो रहा है, जिसके ऊपर रेगुलर विपक्ष ज़्यादा पक्ष तो सवाल नहीं उठाता है,
विपक्ष ज्यादा सवाल उठाता है कि जर्नलिज्म जो विपक्ष को बिल्कुल दिखाया नहीं जाता, उनको नजरअंदाज किया जाता है, उसको आप किस तरीके से देखते अच्छा, हैं? आप जो बताइए। अल्फाज उससे हाँ इस्तेमाल हाँ, किए जाते हैं मैं बिल्कुल। नहीं लेना चाहूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हालांकि आपके तो सामने वो सोशल मीडिया पे आते रहते होंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाग कुछ भी, ये किस तरीके के अल्फाज है, आप इस बारे में क्या समझते हैं? क्या वाकई में ऐसा है कि जब एक एंकर न्यूज पे बैठता है तो उसको बताया जाता है कि आपको बस इसी तरीके से? देखिए, हकीकत ये है, मेरे सामने तो ना किसी ने ऐसा बोला कि भाई इसको यही न्यूज़ चलानी है, हम्म। या इस तरह की कोई बात मेरे सामने आती कि आपको यही चीज़ पेश करनी है। मैं भी हज़ारों नेताओं से मिलता हूँ, मुलाकातें होती हैं। आज तक मुझे किसी ने, किसी भी नेता ने, बीजेपी का नेता हो या किसी भी अदर्स पार्टी का नेता हो, कभी नहीं बोला कि आप हमारे लिए बोलिए। हम्म। आज तक नहीं बोला। अब आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि मीडिया को कोई कुछ बोले, बोलने की ज़रूरत है? ठीक है, आप उस पैनल से आते हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा उनका फेवर करेंगे। नहीं नहीं। मैंने सवाल ये किया था कि जो लोग कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ तो हिंट दे दीजिए मुझे भी, नहीं नहीं, देखिए ऐसा, कुछ तो ऐसा मसाला यार दीजिए जो मैं। गलत करोगे तो बोलेगा ही। विपक्ष का काम, वो कोई भी पार्टी विपक्ष में रहेगी तो वो बोलेगी, बोलेंगे तो लगेगा हाँ विपक्ष बोल रहा है। तो ये विपक्ष का काम है, अब क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं न्यूज़ वाला तो आदमी हूँ नहीं। मुझसे तो आप ये मालूम करिए कितनी नातें पढ़नी है, कितनी हमद बारी ताला पढ़नी है, कितनी मैं तिलावत करनी लास्ट है। में इस पॉडकास्ट की जो को खत्म जो करूंगा वो सिर्फ नाते पाक पे ही करूंगा, हाय वहां भी सुभान आऊंगा मैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में जो जी न्यूज एंकर हैं, या जितने भी लोग या जो हैं या छोड़कर जी जी। चले गए हैं, जिन्होंने अपने चैनल बना लिए, उनमें आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन कर रहा है? मैं हकीकत बताऊं, न्यूज़ पोर्टल में देखता नहीं, ना टीवीज देखता हूँ। सच्चाई ये है शाहरुख भाई। तो फिर ये कैसे मैनेज हो पाता बस अल्लाह करा। है? क्योंकि मैं मतलब किसी आप को सबको देखूं, कह रहे हैं आप देखो, आपसे देखिए। आप सबको कह नहीं, रहे हो मैंने देखो। मैंने नहीं कहा कि आप न्यूज़ देखिए। मैं तो जो प्रोग्राम करता हूँ आप जी। उसको देखिए, है नाते पाक सुनिए, आपको सुकून मिलेगा, तिलावत सुनिए, दिली सुकून होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, हर आदमी की एक वो होता है कि कोई रवीश को पसंद करते हैं, आप किसको कुछ पसंद लोग करते अभिषेक क्या नाम हैं? है अभिसार उनका, शर्मा को। अभिषार शर्मा को पसंद करते हैं। बहुत सारे सुधीर चौधरी को पसंद करते हैं। अब हर आदमी की चॉइस अलग है, हिंदुस्तान की कुछ यही लोग तो खूबसूरती कुछ है। लोग रूबिका लियाकत को भी पसंद करते हैं, कुछ हाँ, लोग बहुत सारे करते अंजना हैं, ओम बिल्कुल, कश्यप को बिल्कुल। भी तो पसंद सबकी करते हैं। पसंदीदा वो कहते हैं ना सबकी पसंद अलग-अलग है। ये हिंदुस्तान जो ना, वो एक फूल से नहीं, बहुत हज़ार फूल से बना है, तब जाके गुलदस्ता उसको हिंदुस्तान कहते हैं। पसंद, आज़ादी। अच्छा, एक चीज मेरा जी, खुद का जी, सवाल है कि प्रिंट मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, थी, उसके फायदे बहुत थे, बिल्कुल। नुकसानात मुझे कम दिखाई देते थे। जी। जो सोशल मीडिया आज के दौर में आया है, इसको आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं? शाहरुख भाई, सबसे पहली बात ये है, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई सा भी प्लेटफ़ॉर्म हो, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी है, और जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदे भी हैं। अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया के नुकसान ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। जो खबर हमें अगले रोज़ सुबह मिलती थी अखबारों के ज़रिए, वो हाथ के अब वो हाथ आपको फ़ौरन मिल जाती सेकंडों है, में मिलती है। सेकंडों में मिलती है, तो ये एक फ़ायदा हुआ। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं इस चीज़ पर, लेकिन ये है कि फ़ायदे और नुकसानात हर जगह लगे ये हुए हैं। लोग इसके इतने एडिक्ट हो चुके हैं, अभी पड़ोस मुल्क में आप देख लीजिए, नेपाल जी, में, कि सोशल मीडिया को अगर बैन कर दिया गया तो सत्ता ही पलट गई, राष्ट्रपति को मारा गया, प्रधानमंत्री को मारा गया। तो इसके नुकसानात तो कहीं ना कहीं जो जेनजी जिनको कहा जा रहा है, जी, जी, जी। जेनजी जनरेशन, उनमें ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके इनके खून में ये बस चुकी है? आजकल असल लोगों से दूर हो रहे हैं, अगर एक कमरे में चार लोग बैठे हैं तो वो सोशल मीडिया चला जो रहे असल में वजह ये है, जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, हैं। जी। तो आपने जवानी के बाद ये देखा होगा, मिसाल के तौर पे तकरीबन 15-20 साल पहले आपने ये देखा होगा फ़ोन। तो अब हमें ये कह सकते हैं हम 0% वाले लोग थे। अभी जो नई जनरेशन है, वो 5G वाली है। आप बच्चा पैदा होता है, हम्म। 3 साल का या 2 साल से वो फ़ोन देखना शुरू कर देता है। आप अंदाज़ा ये करो, एक 3 साल का देख रहा और एक 20 साल में देखा जिसने, तो उसमें और इसमें फ़र्क तो होगा ना। अगर ये फ़ोन उनको भी 20 साल पहले मिला होता, बचपन में मिल जाता, तो वो उस चीज के तो वो एडिक्ट भी आदत हो जाते आदत उनको हो कि भाई। जाती ना। तो ठीक है, नुकसानात फ़ायदे तो हर जगह लगे हुए हैं भाई। कौम के लिए कुछ ऐसे इदारे आप बताइए जहां से लोग
अपने बच्चों को दीन और दुनिया की दोनों पढ़ाई साथ लेके चलें। आप अपनी भी एकेडमी के बारे में थोड़ा-सा देखिए, सबसे पहली तारुफ़ बात कराइए लोगों को। शाहरुख भाई, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इदारा आज के वक्त में वो दीनी एतबार से दारुल उलूम देवबंद है, मज़ाहिरुल उलूम है, शाही मुरादाबाद है। बहुत सारे इदारे तकरीबन हर ज़िले में बड़े-बड़े इदारे हैं जहाँ हिफ्ज़ की, क़िरात की और बाकी अरबी तालीम दी जाती है। बहुत अच्छी-अच्छी तालीम दी जाती है। और लेकिन जैसे अगर दारुल उलूम देवबंद है, क्या इनके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साथ लेके चले जा रहे हैं जिसमें जैसे मास कम्युनिकेशन कह लीजिए, या आदमी असल में डॉक्टर की लाइन में जाना वो चाह रहा है, इदारा ऐसा कुछ चल रहा वो है, या दीनी इदारा है। सिर्फ हाँ, वो दीनी दीनी इदारे हैं? इदारा माशाल्लाह। और देखिए, इमाम, हुफ़्फ़ाज़, उलमा जितने दारुल ने दिए, शायद तकरीबन पूरी दुनिया में इतने किसी ने उलमा नहीं दिए होंगे। हुँ, नदवा है, वहाँ बहुत सारी दुनियावी तालीम भी है। इस तरीके से अगर दुनियावी तालीम में आना है तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, एएमयू है, मुस्लिम अलीगढ़ जी। यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो दीनी तालीम इस तरीके से नहीं जो दारुल में है, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये भी तो देखना पड़ेगा हमें। इक़रा दारुल के इक़रा फाउंडेशन जो आपकी है, उसको इक़रा आप हमदोनात अकेडमी, जी, 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 जी। इसको आप किस तरीके से लेके चलते हैं? हमारा कितने बच्चों को ये आप इसमें हाँ, अभी ये तक कायम कामयाबी करने का मकसद शाहरुख भाई, जो मदारिस से निकले हुए बच्चे हैं, जी, हम उनको ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दें कि जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर के वो अपना नाम, अपने मदरसों का नाम, अपने असातिज़ा माँ-बाप का नाम रोशन करें। हम हर साल तकरीबन हिफ्ज़ व क़िरात या तरतीलन कहिए, हुँ, कुरान करीम का कॉम्पिटिशन कराते हैं। हर साल पूरे हिंदुस्तान से उसमें बच्चे लेते हैं। और इसके अलावा कई सेंटर्स हमारे उसमें चल रहे हैं। जैसे जामिया उर्दू अलीगढ़ का हमने सेंटर लिया हुआ है। उसमें इब्तदाई यानी 9th क्लास से लेकर के मुअल्लिम तक भी है। और इसके अलावा मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा 1 साल का, वो भी हम लोग कराते हैं। और आप यकीन करें कि मैं हर साल तकरीबन 10 लोगों को मास कम्युनिकेशन कराता हूँ, और माशाल्लाह वो हर बड़े-बड़े चैनलों में जाके जॉब कर रहे हैं आज की डेट में। और और वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं साथ में, या कई हाफ़िज़ कुरान भी हैं, कई हैं माशाल्लाह। ये एक बड़ी कामयाबी हाँ, है? और मैं चाहता हूँ कि हमारे उलमा, हुफ़्फ़ाज़ या जो भी हैं बेचारे निकल के आते हैं मदरसों से, इन्होंने कैसे तालीम, बहुत आसान नहीं है मदरसों की तालीम भी, बिल्कुल, मैं माशाल्लाह इतनी मेहनत वहाँ करते हैं असातिज़ा भी, तलबा भी, कि आप फ़जर से पहले उठ जाना, फ़जर तक फिर सबक सुनाना, नमाज के बाद फिर पढ़ना, फिर 11 बजे छुट्टी होके थोड़ा आराम करना, फिर ज़ोहर के बाद पढ़ना, फिर मगरिब के बाद पढ़ना, फिर इशा के बाद पढ़ना। तो इतनी आसान ये तालीम भी नहीं है। उसके बाद उस्तादों की पिटाई खाना, देखिए, और उस्तादों ये की पिटाई सारी से, चीज़ें। अब मैं बता दूँ, उस्तादों की पिटाई भी एक तोहफ़ा बिल्कुल। है। हम जब पढ़ते थे शाहरुख भाई, क्रिकेट का शौक था मुझे, तो बहुत मर्तबा क्रिकेट के ऊपर पिटाई हुई। लेकिन वो असातिज़ा इसलिए नहीं पीटते थे कि आपको खेल से दूर रहना है, कि तालीम का नुकसान ना हो उस वक़्त। हुँ, उनका मेन हाँ, उनका मकसद ये मेन होता था मकसद यही था, मुद्दा यही था कि आप कि हम तालीम करें। तालीम पे फ़ोकस करें। वालिदैन का भी यही था। एक मुझे याद है, एक मर्तबा मैच खेल के मैं आया, दोपहर का वक़्त था। जुमेरात का शायद कोई दिन था, तो हमारे वालिद साहब ने आके, वो होती थी जो रहल या तख्ती जिस हुँ, पे लिखते थे ना, तख्ती हुँ, हुँ, कलम हुँ। से, तो उससे पिटाई की। लेकिन वो आज याद आता, उस वक़्त शायद बुरा लगा हो, लेकिन कोई भी वालिद अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचता। ना उसका मकसद ये होता है कि इस पे तंबीह या इस पे सख्ती इसलिए की जाए कि बच्चा बिल्कुल ऐसा हो जाए सीधा, नहीं। उसका मकसद ये था वालिद साहब का, जो हमें अब लगता है कि अब ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें सामने आती हैं। एक फ़िक्र लाहिक होती है हर माँ-बाप को, हर असातिज़ा को, कि हमारा बच्चा जो हमारे पास से निकल के जाए, वो जी, दुनिया में जाए तो इस एतबार से जाए कि वो मदरसे का, माँ-बाप का, वालिदैन का, सबका नाम रोशन करे। अच्छी बात है। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन हम इस पॉडकास्ट को ज़हमत तमाम आज करेंगे। कुछ 1-2 किरात में अगर आप नाते पाक पढ़ दें, अच्छा, तो नाते पाक, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऑडियंस के लिए तो काफ़ी, नहीं, नहीं, हमें भी शाहरुख सुकून भाई, मिलेगा, उनको भी सुन ये के सुकून ये मिलेगा कि सबसे वाक़ई में पहले तो कोई, ये है आपकी कि आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ये तो हुस्न हम ज़न उसको आपका, सुनना चाहेंगे। ये हुस्न ज़न है। और हकीकत तो ये है कि नाते पाक पढ़ते-पढ़ते, वो कहा ना किसी ने कि मेरी बात बन गई है, आका तेरी नात नात पढ़ते-पढ़ते। पढ़ते-पढ़ते, ये हकीकत है, सच्चाई है मेरे सच लिए। बात है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपके सामईन हैं, उन तक भी ये कलाम पहुँचे जी भैया था। और मुझे दुआओं से नवाज़े, ये उम्मीद है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको दिल में बसा
लिया मैंने, उनको दिल में बसा लिया मैंने, दिल मदीना बना क्या बात है, लिया दिल मैंने, मदीना। दिल मदीना बना लिया मैंने। उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन बचा लिया मैंने, सबसे दामन बचा लिया मैंने, दिल मदीना बना लिया मैंने। एक दो अशार अगर आप और पेश करते हैं तो जी जी मेहरबानी हो बिल्कुल, जाएगी चलिए आपकी। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई ये कलाम। नातिया कलाम कोई ऐसा इंसान होगा कोई जिसको शक पसंद ना आए, और जिसको ना आए तो उसको अल्लाह से रो रो के रातों को उठ उठ के दुआएं मांगनी चाहिए कि नहीं, अल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह, दिल इतना सख्त हो गया कि मुझे नाते कलाम पसंद नहीं आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो मोहब्बत आप और अक़ीदत के साथ आप कह रहे हैं ना, तो मैं दुआ करता हूँ आपके हक़ में और अपने हक़ में, और जितने भी आपके सामईन हैं, अल्लाह इसका बेहतरीन बदल अता आमीन फ़रमाए। आमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत इसी तरीके से हम लोग भी आमीन। कायम रहे। बहरहाल एक, जब मुझे कभी मदीना या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की याद आती है, तो मैं ये अशार अक्सर गुनगुनाता हूँ। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना, मेरे दिल पे छा रहा है वही कैफ़े आशिक़ाना। बतौर खास ये शेर देखे शाहरुख भाई। इनायत इनायत। कोई और हो तो हो वो तेरा आशिना नहीं है, जो बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे ज़माना, मुझे याद आ रहा है। और आखिरी शेर देखे जी शाहरुख भाई भाई इनायत, इसका। जी भाई इनायत। मैं इस शेर को कहता हूँ कि हर मुसलमान की यही तमन्ना होती है, और अल्लाह पाक हम सब के लिए इस शेर को कबूल फरमा ले। आमीन। बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को आके चूमो, बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को आके चूमो, तेरे शहर में कहीं पर मैं बनाऊं आशियाना, मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना। क्या बात है, क्या बात है। ये थे फजलुर रहमान भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट, ये वार्तालाप, ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, और आखिरी में जो नातिया कलाम आपके सामने कारी साहब ने पेश किया वो भी आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के को लेकर आपके बीच में आना होगा। जब तक के लिए आप बने रहिए। दायसार के शो को प्यार देना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।